अरे नारद जी गए हैं, भगवान का नाम गाने लगे हैं। एक बार करतल पर बीना हरि गुण गावत गान प्रवीणा। नारद जी भगवान का नाम गा रहे हैं। आइए हम लोग भी थोड़ा सा परमात्मा का नाम गा लें। सीताराम राम राम 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 सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम मेरे राम 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 जय हो 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 राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम पहुंचे नारद जी क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। आज नारद जी को आता जान कर श्री हरि विष्णु दौड़ पड़े स्वागत के लिए। सूत्र है हम सब के लिए, जब कोई हमारा श्रेष्ठ हमारा स्वागत करने के लिए आगे आने लगे तो समझ लेना कोई गड़बड़ होने वाली है। अरे भाई, जीजा जी का स्वागत साले जी ना करेंगे कि साले का स्वागत जीजा जी करेंगे? हैं? जीजा का स्वागत साले करेगा? हाँ, विधान है भाई, जीजा माने जीजा होता है। क्यों भाई? स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े, भगवान स्वागत करके लाए। और जिस आसन पर मेरे भगवान श्री हरि विष्णु बैठते थे उसी आसन पर लाकर नारद जी को बिठा दिया और नारद जी बैठ गए। दूसरी बात, हमारा श्रेष्ठ जिस वस्तु का उपयोग करे उसका उपयोग हमको नहीं करना चाहिए। नारद जी बैठ भी गए। हाँ, श्री हरि विष्णु ने पूछा, रे मुनि श्रेष्ठ, बड़े दिन बाद दया की, कहाँ थे अभी तक? हैं? अरे नारद जी कहे, प्रभु अब क्या बताएं, अब बड़ी आपकी दया है, क्या बताएं, अब आपका नाम लेते लेते मैंने काम को जीत लिया। अरे काम को जीत लिया? हाँ। श्री हरि विष्णु ने कहा, नारद जी आप तो बैरागी महापुरुष, आप तो सदा सर्वदा कामी हैं, कि आपका काम क्या बिगाड़ता है? नारद जी ने कहे, बस प्रभु अब सब तुहार दया है, अब उसी से सब चल रहा है। इधर नारद भगवान ने देखा, नारद जी के हृदय में अभिमान का बीज अंकुरित हो रहा है। नारद जी को भगवान ने विदा किया है, अभिमान का बीज अंकुरित हो गया है नारद जी के हृदय में। अब यह बीज विशाल वृक्ष बने, इसके पहले ही मैं इसको उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना ही तो मेरा प्रण है। ऐसा जानकर भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया है। कहा, माया
जाइए सुंदर नगर का सृजन कीजिए, इतना सुंदर बनाइए कि ये बैकुंठ की शोभा भी न जा जाए उस नगर को देखकर। भगवान की माया ने भगवान का आदेश पाया और सुंदर नगर का सृजन किया। उस नगर का नाम है श्रीनिवासपुर, श्री वैकुंठपुर। शील निधि वहां के राजा हैं, उनकी पुत्री हैं विश्व मोहिनी, जो भगवान की साक्षात माया है। नारद जी जा रहे हैं, देखते क्या है, अरे मैं अभी यहाँ से निकला, अभी कोई नगर नहीं, इतना सुंदर नगर कहाँ से बस गया, इतना सुंदर अलंकार। नारद जी पहुंचे, पूछा भाई क्या बात है, क्यों सजा है? लोगों ने कहा महाराज मुनिश्रेष्ठ, हमारे महाराज की लाडली पुत्री का स्वयंवर है, आप भी पधारो। गए नारद जी, शील दीदी ने स्वागत किया, सत्कार किया, चरण वंदन किए, चरणों सरोज को पखारा, सुंदर आसन पर बैठाया और अपनी पुत्री को बुलाया। कहा महाराज हमारी पुत्री का जरा हाथ की रेखाएं देखा देखिए क्या है। नारद जी ने हाथ की रेखाओं को देखा है। अरे हाथ की रेखा तो देखना दूर, नारद जी उस माया विश्व मोहिनी के रूप में ही फंस गए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगे रहे निहारी। बार बार देखने लगे नारद जी। अब नारद जी हाथ पढ़ना था, सीधा पड़ गए उल्टा। हाथों की रेखाओं में लिखा था जिसका वर्ण यह कन्या करेगी वो अमर होगा, त्रैलोक का अधिपति होगा। नारद जी पढ़ गए जिसका वर्ण यह कन्या कर लेगी वो अमर हो जाएगा, त्रैलोकाधिपति हो जाएगा। अब नारद जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, कैसे ये कन्या मिले, कैसे करें। नारद जी नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे मैं इसको रिझा लूं। नारद जी देखिए क्या गति है। जब तप कछु न हो ये काला, जब तप कछु न हो ये काला। क्या जब और तप से इस कन्या को रिझा लूं? जब तप कछु न हो ये काला, जब तप कछु न हो ये काला। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। अरे ब्रह्मा जी यह कन्या मुझे किस प्रकार से मिलेगी? हे विधि मिलई कवन विधि बाला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। हरिसन मांगऊ सुंदरताई, हरिसन मांगऊ सुंदरताई। होई जाति गहरुवति बाई, होई जाति गहरुवति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, मोरे हित हरि सम नहीं को। यही अवसर सहाय सोई हो, यही अवसर सहाय सोई हो। बहुविधि बिना यकीन तेरी काला। बहुविधि बिना यकीन तेरी काला। प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपा, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। कहा सुंदरता से रिझा लूं क्या? अरे सुंदर श्री हरि के समान कोई और सुंदर नहीं। और इस अवसर पर बड़ी कठिनाई है, बड़ा भीषण विपत्ति मेरे सिर पे पड़ गई है, उनके अलावा कोई और सहायता भी नहीं कर सकता है। यदि मैं, लेकिन क्या बताऊं, यदि जाता हूं तो बड़ा विलंब हो जाएगा।
ऐसा जानकर विनय किया है, प्रार्थना की है। मेरे श्री हरि विष्णु नारद जी के सन्मुख प्रकट हो गए। खिलवाड़ करने वाले हैं परमात्मा। श्री हरि विष्णु ने पूछा, कहिए नारद जी क्या बात है? अरे अभी अभी तो मिलकर आए, फिर हमका परेशान कर लिए, फिर बुलाई लिए, क्या बात है? कहा प्रभु क्या बताऊं, बड़ी समस्या में पड़ गया हूं। आपका रूप चाहिए और आपके रूप के बिना मैं उसको पा नहीं सकता, या आपके रूप को मैं किसी और विधि से पा नहीं सकता। अरे भाई, किसी से कपड़ा मांगा जाया जा सकता है, गहने मांगा जाया जा सकता है, घड़ी मांगा जाया जा सकता है, मोबाइल मांगा जाया जा सकता है, अब रूप कैसे दे दिया जाए? भगवान ने पूछा कौन सा रूप? तो कहा हरि रूप। हरि का अर्थ होता है नर, मेढक और बानर। श्री हरि भी कहा हरि रूप हमको दे दीजिए, और कहा प्रभु मेरा कल्याण करिए। देखिए नारद जी की केवल एक इस बात ने नारद जी को बचा लिया। भाई बाप, जीवन में जब विपत्ति आती है तो जगत रूपी संपत्ति काम नहीं आती है। जीवन में जब विपत्ति आती है तो यह भजन रूपी संपत्ति ही जीव के काम आती है। नहीं, डॉक्टर साहब कहते हैं अब भगवान के हाथों है सब, अब भगवान के हाथों, नहीं कहते डॉक्टर साहब? पिक्चरों में तो देखा ही होगा। हाँ, हर पिक्चर में डॉक्टर साहब है। फिर वो मंदिर जाके कहता है प्रभु, कोई ललकारने लगता है, अब मैं तेरी पूजा नहीं करूंगा। पिक्चर वाले तो कुछ दिखा सका था। माई बाप, भजन रूपी संपत्ति विपत्ति की संपत्ति है। सिर में दर्द हो 2-2 हजार के बंडल बांट लीजिए, बांधिए अपने सिर पर। दर्द जाए किसी का तो बताइएगा। डिस्प्रिन की एक छोटी सी टिकिया या वो झंडू बाम लगाइए, तभी दर्द जाता है, नहीं जाता है। नारद जी की इस बात ने ही नारद जी को बचा लिया है। नारद जी के भाव में हम आप भी सभी अपने हाथों को जोड़ें और परमात्मा से कहें, सभी अपने हाथों को जोड़िए और कहिए, हे ठाकुर, देखिए नारद जी ने क्या बोला है भगवान के सन्मुख। जय ही विधिनाथ कोई हित मोरा, जय विधिनाथ कोई हित मोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा, निज माया बल देखी विशाल, निज माया बल देखी विशाल, हंसी बोले दीन दयाल, हंस बोले दीन दयाल, हंस बोले दीन दयाल, हंस बोले दीन दयाल। कहिए प्रभु, जैसे भी हमारा हित हो, जिसमें हमारा हित हो, हे नाथ आप वही करिए। हमारे हित में जो है, जो भी साधन है, जो भी यत्न है, जो भी जतन है, नाथ हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण आए, हमारा हित। नारद जी की केवल इसी बात ने नारद जी को बचा दिया। अपनी माया को बलपति जानकर भगवान मुस्कुरा कर बोले, मुनि श्रेष्ठ
यदि रोगी रोग से व्यथित है और वैद्य के पास जाता है तो वैद्य कुपात्र जहर नहीं देता रोगी को, उसके रोग का निदान करता है। नारद जी आपने कहा है तो आपका जिसमें परम हित होगा हम वह करेंगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हुए। इधर नारद जी ने समझा कि मुझे हरि रूप प्राप्त हो गया। नारद जी पहुंचे स्वयंवर सभा में। स्वयंवर सभा में पहुंचे और जाकर जिस समाज में मुनि लोग बैठे थे उसमें बैठ गए। नारद जी के ठीक पीछे वो जो रुद्रगण दो शिव जी ने भेजे थे वह बैठ गए। अब नारद जी को रूप मिला है काय का? वानर का। लेकिन ध्यान रखिएगा यह रूप वानर का केवल विश्वमोहिनी को दिखेगा और रुद्रगणों को दिख रहा है। सबने नारद जी को नारद जानकर ही प्रणाम। अब दो जो रुद्रगण बैठे थे पीछे बरेखी करने लगे संत की। कहा हो भैया? अरे हाँ भैया। अरे भैया हाँ, इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर मुनि। नारद जी कहे मुनि? कौन है मुनि? कभी देखे हो क्या? ना भैया ना ना ना, हम नहीं देखे हैं। नारद जी कहे किसको कह रहे हैं भाई? तो नारद जी इधर उधर करने लगे। फिर रुद्रगण आपस में परिचर्चा करने लगे। ये देखो ये मुनि जो इधर इधर देख रहे हैं यही तो इतने सुंदर हैं। अरे नारद जी का कंफर्म हो गया, हमें क्या कह रहे हैं। एक तो वैसे अभिमान में थे, ऊपर से इनने और चढ़ा दिया चने के झाड़ पर, तो जैसे नहीं घी में पूरी तलकर फूल जाती है, और नारद जी वैसे फूल गए। नारद जी को कंफर्म हो गया कि अब यह कन्या हमको मिलने वाली है। इतने में विश्वमोहिनी जयमाला को लेकर राजहंसनी की चाल चलती हुई चली आ रही है। एक समाज पर गई, राजकुमारों को देखा है, अपने योग्य वर नहीं पाया, आई है उस समाज की ओर जिस पे नारद जी बैठे थे। अब नारद जी उछकल लगे कि हमका पहनाई दो, हम यहाँ बैठे हैं। उचकने लगे नारद जी। कन्या ने एक बार देखा नारद जी की ओर, भयंकर मरकट का बदन दिखा, कन्या रुष्ट हो गई। इतने में श्री हरि विष्णु राजकुमार का रूप धारण कर कर आए। कन्या ने जयमाला श्री हरि के गले में डाल ली है और जैसे ही जयमाला पड़ी श्री हरि विष्णु चल पड़े। नारद जी का तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। नारद जी का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुद्रगण कहे मुनि जी जरा अपनी सुंदरता निहाल लियो, कितने सुंदर हो। एक जल के पात्र में जाकर अपने रूप को देखा है नारद जी ने। एक बार देखा तो भयंकर मरकट का मुख दिखा है, दूसरी बार देखा नारद जी को स्वयं का रूप दिखा, लेकिन नारद जी को संतोष नहीं मिला। रुद्रगणों को श्राप दिया, कहा संत की बरेकी करते हो, जाओ असुर हो जाओ। अब नारद जी इतने क्रोध में लाल है, इतने क्रोध में लाल है, इतने क्रोध में लाल है। आज सोच रहे हैं दे हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, श्राप की मरी हम जाई, दे हूँ श्राप की श्राप की मरी हम जाई। जगत मोरी उपहास कराई, जगत मोरी उपहास कराई। आज मैं श्री हरि विष्णु को श्राप दे दूंगा, अन्यथा जाकर मर जाऊंगा। सारे संसार के सन्मुख मेरा उपहास करा दिया। इतने में श्री हरि विष्णु एक तरफ वह माया विष्णुमोनी, दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी। कहा वाह क्या सेवकों का हित करते हो भाई, वाह। अपने पास दो दो रखे हुए, उधर एक नहीं है, ये हित किया। तुम परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, पर संपदा सकहूं नहीं देखी, पर संपदा सकहूं नहीं देखी। तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, मेरे ईर्षा कपट विशेषी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आवहि मन ही करौ तुम सोई, आवहि मन ही करौ तुम सोई। भले ही मंद मंद
करहु, भले मंद मंदे भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु, मथत सिंधुरुद्रहि बौरायहु, मथति सिंधुरुद्रहि बौरायहु, सूरन प्रेरि विषपान करायहु, सुरन प्रेरि विषपान करायहु, डहक डहक पर छेउ सब काहू, डहक डहक पर छेउ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू, अति असंग मन सदा उछाहू, कर्म शुभाशुभ तुमहि न बांधा, परम शुभाशुभ तुमहि न बाधा, अब लग तुमहि न काहू साधा, अब लग तुमहि न काहू साधा, भले पवन अब पायन देना, भले भवन अब बायन देना, पावोगे फल आपन देना, पावोगे फल आपन देना, पावोगे फल आपन देना, पावोगे फल आपन देना। कहा श्री हरि विष्णु, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम ईर्ष्यालु हो, कपटी हो। अरे समुद्र मंथन के समय तुमने शिव जी को बावला करके देवताओं को प्रेरित करके विषपान शिव को करा दिया और अमृतपान सुरों को करा दिया, देवताओं को करा दिया। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तुम्हारे कोई सत्ता नहीं है, तुम्हारे जो मन में आता तुम वही करते हो। शुभ और अशुभ कर्म तुमको नहीं बांधते और तुम्हें आज तक किसी ने रोका टोका नहीं। अच्छे को बुरा कर दो, बुरे को अच्छा कर दो, ये करते 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 तुम्हारी आदत खराब पड़ गई है। तुम्हें आज तक कोई कुछ कहा नहीं, लेकिन आज तुम्हारा पाला कोई साधारण व्यक्ति से नहीं, नारद से पड़ा है। तुमने जो किया उसका फल ऐसा कहकर नारद जी ने भगवान को 3 श्राप दे दिए हैं। कहा, हे श्री हरि विष्णु, तुमने जिस शरीर को धारण करके मेरे सुख को मुझसे छीना है, तुम उस शरीर को धारण करोगे, ये मेरा पहला श्राप है। हे श्री हरि, मैंने तो तुमसे हरि रूप मांगा था, तुमने मुझे बानर बना दिया। अब मेरा दूसरा श्राप है, जब तुम नर शरीर धारण करोगे तो बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और श्री हरि, जिस प्रकार आज मैं अपने स्त्री के लिए विलाप कर रहा हूं, एक दिन तुम भी अपने स्त्री के लिए विलाप करोगे, ये मेरा तीसरा श्राप। नारद जी ने श्राप दिए हैं, भगवान ने श्राप को शिरोधार किया है और नारद जी के श्राप को शिरोधार करते हुए भगवान ने अपने माया के प्रभाव को नारद जी से खींचा है। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहरा तरफ जो लक्ष्मी थी वह भी अंतर ध्यान हो गई, जो विश्व मोहिनी थी वह भी अंतर ध्यान। जाकर चरणों में गिर पड़े श्री हरि के और कहा, प्रभु मृषा हो मम
श्राप कृपाला मृषा हो मने शाप कृपाला मम इच्छा कहे दीन दयाला मम इच्छा कहे दीन दयाला। मेरे दुर्वचन मेरे शाप मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा नहीं नारद जी, ये सब मेरी इच्छा थी। नारद जी ने कहा प्रभु आपको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस पूरे संसार में ये नारद ही मिला था, अरे दूसरे किसी को पकड़ लेते। भगवान ने कहा नारद जी हम अपनी लीला में उसी की सहायता लेते हैं जो हमारा भगत हो। कहा प्रभु आपको दुर्वचन कहने से जो मेरे हृदय में ये भीषण अग्नि जल रही ये कैसे मिटेगी। भगवान ने कहा जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करिए, आपके हृदय में तुरंत विश्राम प्राप्त होगा। शंकर जी के समान मुझे और कोई प्रिय नहीं है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। वह रुद्रगण आकर नारद जी के पास आए। नारद जी ने कहा तुम चिंता न करो, अभी तुम्हारे बाप का भी श्राप देकर आ रहे हैं। अब जब तुम असुर बनोगे तो भगवान तुमको मुक्त करने के लिए आएंगे। शिव जी ने कहा देवी एक कल्प में भगवान के जन्म लेने की यह कथा